ठीक, तो लीनियर रिग्रेशन इतना बार इसका नाम सुने हैं कि कान दर्द कर रहा है। अच्छा, तुम लोग भी कर रहा होगा। हाँ वो तो है। लेकिन इंटरव्यू में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। देखो, इसका बहुत सारा टाइप होता है। टाइप में जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो लीनियर रिग्रेशन का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन वही है, क्या है वो है। अब क्या है? एक सेकंड, थोड़ा सा एडजस्ट करने दो, थोड़ा सा राइट साइड में आ जाओ। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्या है? जब हम लोग के पास, या फिर कहो कि डेटा साइंटिस्ट का, कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट के लिए ही है, तो वहां पर अगर देखोगे कि तुम्हारे पास अगर डेटा कुछ इस तरह से आता है, अगर वो डेटा में किसी भी तरह से लीनियर रिलेशनशिप दिखे, मतलब x के बढ़ने से y बढ़े, y के बढ़ने से x बढ़े या घटे, किसी भी तरह से लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। कोई क्वाड्रेटिक, कोई पावर 4 पावर 5 इस तरह का कुछ नहीं, सिंपल रिलेशनशिप मीन्स लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ये x है, ये y है। अज्यूम करके चलो कि तुम्हारे पास एक रो है इनपुट के लिए और एक रो है आउटपुट के लिए। ठीक, अभी मल्टीपल रोज नहीं है तेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक रोज है। और एक रोज क्या है? एक इनपुट के लिए x है, एक आउटपुट के लिए y है। मतलब तुमको x दिया जा रहा है और y प्रिडिक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, वो वाला चीज। अब अगर तुम्हारे पास रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है, और ये स्केटर प्लॉट है बाय द वे, अगर किधरों कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर अगर देखोगे तो किसी भी तरह से अगर देखोगे तो इसका जो बेस्ट फिट लाइन, या फिर कहो कि एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं इसके बीच, ये क्या ड्रॉ हो रहा है? ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, अब अगर देखोगे तो लगभग लगभग हर एक पॉइंट इस पॉइंट के आसपास घूम रहा है। अब अगर, ठीक है, ये चीज ठीक ठाक है। अब ये एक लाइन क्यों बना है? अब तुमको समझ में आ रहा हो कि यार लीनियर रिग्रेशन के बारे में बताना चाह रहा था, ये कहाँ से लाइन घुसा दिया। लाइन इसीलिए घुसाए हैं क्योंकि हम लोग वो पूरा इंट्रोडक्शन पहले 4-5 घंटा तक पूरा चलेगा, वैसे नहीं चल रहा है। हम लोग को डायरेक्टली कम टाइम टाइम कम है, अपने को हिसाब से पढ़ना है, हिसाब से समझना है, क्योंकि ये रिवीजन है। ठीक है, तो उस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ। देखो, लीनियर रिग्रेशन, ये लाइन जो है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है अगर याद हो तो बताओ। y इक्वल्स टू mx प्लस c। बढ़िया, डायरेक्ट टू द पॉइंट में है। ठीक है, एम एक्स प्लस सी में है। अब इसमें ये जो x है वो यहाँ से आ रहा है, नो डाउट। ये y इधर से आ रहा है, और ये m और ये c अगर पता है तो तुम ये लाइन बना सकते हो, एग्जैक्टली सेम लाइन बना सकते हो अगर m और c तुमको पता है। क्योंकि x तुमको हर बार दिया रहेगा क्योंकि इनपुट है, ये नहीं दिया रहेगा तो क्या ही मतलब है। और y तो तुमको ये सारा इक्वेशन सॉल्व करो मिल जाएगा। अब इसमें इक्वेशन में सॉल्व गौर करोगे तो ये सारा का सारा पावर 1 में है, मीन्स लीनियर रिलेशनशिप है, कोई भी क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं है इसमें। सारा का सारा लीनियर रिलेशनशिप, सबका पावर 1 है अगर सीधे समझना चाहो। हाँ। ठीक है, अब समझो कि अगर तुमको हम, ठीक है, अब थोड़ा ये वाला में आने से पहले अब हम लोग देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तुम लास्ट में हमको वापस बताना क्या होता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक चीज बस बता दे रहे हैं, ये वाला चीज तुम कब यूज करोगे? जब तुमको एक वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है, कैटेगरी प्रिडिक्ट करना है, तो वहां पर यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये रेग्रेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं है। जिसमें क्लासिफिकेशन मॉडल जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं जब कैटेगरीज का प्रिडिक्शन करना होता है, जब न्यूमेरिक वैल्यूज का प्रिडिक्शन करना हो, खास करके रियल वैल्यूज जिसमें कोई कैटेगरीज पॉसिबल नहीं है, वो वाला चीज में ये वाला मॉडल का यूज किया जा सकता है और किया जाएगा। ठीक है, एक ये चीज हो गई। और उसके बाद डेटा लीनियर है तब तो सबसे अच्छा रिजल्ट ला के दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे और कंसिडरेशन एजम्पशंस होता है, हर एक चीज को अभी एक एक कर करके नहीं टच कर रहे हैं, बाद में जैसे आएगा देखा जाएगा।
अब देखो ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है उसमें अगर देखोगे तो हम लोग हर एक जो मॉडल होता है उसका कुछ कुछ पार्ट समझते हैं। हम लोग पूरा उसका बिहाइंड द सीन समझने गए तो फिर बैंड बच जाएगा, उतना नहीं करना है। अपने को थोड़ा स्मार्टली खेलना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी मॉडल है उसका ट्रेनिंग में क्या होता है। सबसे पहले अगर समझोगे तो वो कब यूज़ करना चाहिए, अगर ये समझोगे तो ये लास्ट में समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुरुआत में समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, टेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, मतलब प्रिडिक्शन के टाइम पे आना चाहिए। प्रिडिक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये दो चीज़ को समझ गया ना, उसके बाद लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि कब इसको यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ इसको अफेक्ट करता है, उस तरह का चीज़, तो वो चीज़ देखेंगे। पर मेन हर एक मॉडल का दो चीज़ को समझना है। पहला क्या, ट्रेनिंग उसका कैसे हो रहा है और वो प्रिडिक्शन कैसे कर रहा है। बस हर एक मॉडल का दो चीज़ समझो, आगे बढ़ो, कहानी खत्म। तीसरा में कब यूज़ करोगे, कब डिसएडवांटेज एडवांटेज वगैरह जो है थ्योरी पार्ट रगड़ लिया जाएगा। फिलहाल समझते हैं लीनियर रिग्रेशन का ट्रेनिंग में क्या होता है। तो ट्रेनिंग पार्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ट्रेनिंग पार्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। चलो आओ देखते हैं ट्रेनिंग पार्ट में क्या होता है। तो ट्रेनिंग पार्ट में क्या होगा, अभी फिलहाल हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन का, जिसमें भी देखोगे तो एक इनपुट फीचर है और एक आउटपुट फीचर है। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा सेट होगा x और y का, तो उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। सपोज करो कि मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा सेट था जो कि लीनियर रिग्रेशन मीन्स लीनियर रिलेशनशिप में होना चाहिए। एग्जैक्टली हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और होगा ही। रियल वर्ल्ड में तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेटा लीनियरली रिलेशनशिप में होगा ही, होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। हाँ, लीनियर सेपरेबल। हाँ, सेपरेबल कहोगे तो वो तुम्हारा क्लासिफिकेशन मॉडल की तरफ चले जाओगे, अच्छा, चलो। लीनियर सेपरेट करने का, डिसीजन ट्री वगैरह तरफ चले जाओगे। इसमें लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, ठीक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखोगे तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है। अब अगर तुमको अगर बताएं कि यहाँ पर कोई मॉडल ट्रेन करो जो कि आउटपुट देगा, तो तुम्हारे पास अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे, अगर याद होगा तो अभी जस्ट बताओ, याद होने की कोई बात नहीं है। जो फॉर्मूला था y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर तुम देखो कि अगर हम तुमको बोल दें हर बार तुम जब प्रिडिक्शन करना चाहोगे उस टाइम पे तुमको ये x का वैल्यू तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यूज़र एटलीस्ट तुमको ये बताएगा कि इस वैल्यू के लिए हमको y बताओ, इस x का वैल्यू के लिए y बताओ। अब हाँ, ये y तुमको निकालना है, ये x तुमको हर बार यूज़र देगा। तो इनपुट इसमें से वैल्यू। तुमको क्या चीज़ चाहिए, ये m और ये c, अच्छा, ये दोनों का दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों का दोनों वैल्यू तुमको पहले से पता करना होगा। और यही तो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे करते हैं, इसी m और c का वैल्यू को हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे फाइंड करते हैं। बात समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं। एम और सी को फाइंड किया जा रहा है। बढ़िया, मतलब अगर तुम देखोगे तो तुम कह सकते हो ना कि हम लोग का मशीन लर्निंग मॉडल क्या है। स्टैटिस्टिक्स। अरे चलो वो क्वेश्चन थोड़ा तुम लास्ट में बताना। अभी अगर ये पूछे कि ट्रेनिंग के पार्ट में क्या हो रहा है, तो m और c का वैल्यू निकाला जा रहा है, ठीक है। हाँ, और प्रिडिक्शन के टाइम पे क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला का यूज करके प्रिडिक्शन किया जाएगा, क्योंकि m और c अच्छा। तुमको पता है, x बार बार तुमको मिल रहा है तो y प्रिडिक्ट करो, खत्म करो। प्रिडिक्शन वाला टर्म तो अब ये समझ आ गया होगा। हाँ, अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग में क्या चाहिए हमको, m और c चाहिए। और बाय द वे ये वाला जो तुम बोल रहे हो ना, इसी को तुम दिखा सकते हो इस तरह का एक लाइन से। ये जो लाइन बोल लो या ये फॉर्मूला बोल लो, ये दोनों चीज एक ही चीज को बताना चाह रहा है। हाँ, विजुअलाइज कर रहे हो तो ये लाइन समझ सकते हो। और इसी लाइन को कहीं कहीं सुनोगे तो बेस्ट फिट लाइन कहा जाता है, जो सबसे फाइनल मॉडल जब बनता है वो वाला को बेस्ट फिट लाइन। और अगर हिट इन ट्रायल कर रहे हो तो फिर ये तुम्हारा फिट लाइन कह सकते हो। पर अभी समझ में आया कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, एम और सी का वैल्यू निकाला जा रहा है या वैल्यू फाइंड किया जा रहा है, क्योंकि तुमको नहीं पता रहा है कि एम और सी का वैल्यू कितना होगा।
क्योंकि ये लाइन अभी होगा, अभी तो तुम विजुअलाइज कर रहे हो तो तुमको समझ में आया कि अच्छा ये यहाँ पर है। अगर हम यही डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर दे और तुमको पूछे वापस, जैसे कि अगर हम तुमको पूछे ये वाला डेटा सेट के लिए, ये सारा का सारा पॉइंट जो है अभी सेपरेट हो गया यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब बताओ बेस्ट फिट लाइन कैसे बनेगा, या वही जो अभी लाइन बनाया था उसको बेस्ट फिट लाइन कहा जाता है, वो कैसे बनने वाला है? कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब बताओ तुमको ये बेस्ट फिट लाइन जो है हर बार तो नया बनाना होगा बेस्ड ऑन दी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो तुमको मिलेगा। तो यही तुमको एम और सी चाहिए। एम और सी क्या है कि कितना झुका हुआ रहेगा, और ये वाई वाला से कितना, किस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा, जिसको सी कहा जाता है इंटरसेप्ट पॉइंट। अपने को दो चीज ही चाहिए, ये इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होगा और इसका स्लोप कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तुम लाइन पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए एम और सी का जरूरत पड़ रहा है, और ये एम और सी का राइट वैल्यू का आना चाहिए, जो कि यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट ला के दे रहा हो, मतलब सबसे अच्छा एक्यूरेसी ला के दे रहा हो, जो सबसे कम गलती कर रहा हो। ठीक है? अब सबसे अच्छा एक्यूरेसी कब हम लोग कहेंगे कि ये जो लाइन है हम लोग बनाए वो सबसे अच्छा एक्यूरेसी ला के दे रहा है, सबसे अच्छा मॉडल बना रही है, सबसे कम गलती कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ ब्रजेश, बताइए जरा। ये सारा जो भी तुम्हारा वैल्यूज है वाई वो आ रहा है करेक्टली। बढ़िया, यानी क्लोज आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये समझ में जरूरी नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हो सकता है वाई का वैल्यू अभी सपोज करो कि आना चाहिए था 50, या फिर कहो कि हम लोग इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हो, मान लो कि ये जो नया पॉइंट है ये हम लोग का प्रिडिक्शन के लिए है। अगर इसको हम दिए एक्स में कोऑर्डिनेट, अब बोले वाई प्रिडिक्ट करके लाओ, तो ये तो वाई यहाँ पर कहीं पर प्रिडिक्ट करेगा, पर इसको करना कहाँ था, यहाँ पर। यहाँ डिफरेंस आया ना, यही डिफरेंस या फिर कहो एरर, जिसको डिफरेंस या फिर कहो एरर, ये एरर कम से कम होना चाहिए। एरर कम से कम होगा तो मॉडल उतना ही अच्छा होगा। अब इस पॉइंट के लिए करो, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर ही दिखा रहा है, इस पॉइंट के लिए करोगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट तुम दोगे यहाँ पर, और वाई को पूछोगे तो वाई क्या बोलेगा, भाई ये लो ना। तो ये तो एकदम एग्जैक्टली सेम जगह हो गया ना। इसका एरर कितना है? इसका 0। तब बताओ इस पॉइंट के लिए तो मॉडल 100% एक्यूरेसी दिया। आप इस पॉइंट के लिए करोगे तो थोड़ा सा कुछ परसेंट डाउन गया, कुछ परसेंट डाउन गया। अब समझ में आ को इस तरह का हर एक पॉइंट के लिए जब देखोगे, तो जब एवरेज लॉस आएगा ना, वही तुम्हारा मॉडल का एवरेज लॉस होगा, जिससे तुमको पता चले कि अच्छा मेरा मॉडल इतना परसेंट गलती कर रहा है। सिंपल, और यही गलती तुम बार बार कोशिश करोगे कि फिक्स करे, सुधारे। बाय द वे, अभी जो ये डिस्टेंस वगैरह जो तुम देख रहे थे, इसको एरर के टर्म पे देखोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। जब हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे कि जो एक्चुअल वैल्यू था, ये फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है एम ए ई, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। ये हर एक डेटा पॉइंट के लिए है। ये अलग पॉइंट, इस पॉइंट के लिए अलग निकलेगा, इस पॉइंट के लिए अलग निकलेगा, मतलब हर एक पॉइंट के लिए निकालोगे और लास्ट में एवरेज निकालोगे। समझ रहे हो? एक पॉइंट के देखोगे तो किसी के लिए कम आएगा, किसी के लिए ज्यादा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहा। ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इन सभी पॉइंट जो कि यहाँ पर देखो, एक पॉइंट ये था, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, इन सभी के लिए 100% एम आएगा। मतलब इसके लिए कोई सॉरी 0% एम आएगा, क्योंकि कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। पर बाकी पॉइंट्स के लिए देखोगे तो हो सकता है 10%, 15% का भी एरर आए। अब अगर बताओ मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, और हम चाहते हैं कि इस एक कोऑर्डिनेट के लिए हमको प्रेडिक्शन करके बताओ y का, तो इसमें कितना एरर होगा? बहुत ज्यादा।
आरी पॉइंट को कहाँ कहा जाता है? आउटलायर कहा जाता है। आउटलायर। समझ में आया? कि यहाँ पर एवरेज लॉस ना ले रहे हो तुम, आउटलायर बहुत बड़ा होगा। अब सपोज करो इधर सबका लॉस जो है एवरेज मान लो 5%, 10% का लॉस आ रहा होगा एवरेज। अब इसका कम से कम तो 20%, 30%, 40% का लॉस आएगा। मतलब एरर पॉइंट्स के हिसाब से देखोगे, बाकी के कंपैरिजन में देखोगे तो। लेकिन ये सब तुमको परसेंट में नहीं बताएगा, एक एवरेज नंबर देगा जिसका तुम लास्ट में एवरेज वगैरह निकालोगे। फिलहाल अगर समझोगे तो यहाँ पर जितना एरर आएगा ना, उससे बहुत ज्यादा एरर इसका आएगा। तो डोमिनेट कर रहा है ये पॉइंट ना। अब ये पॉइंट ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा कितना अच्छा काम करेगा। इसीलिए आउटलायर को रिमूव करने के हम लोग सीखे थे, क्योंकि मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिदम होता है जिसको आउटलायर अफेक्ट करता है, और कुछ ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसको आउटलायर अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो ये वाला पार्ट जो था वो पूरा का पूरा प्रिडिक्शन पार्ट का था। स्टार्ट किया था ट्रेनिंग पार्ट के लिए, पर हो गया प्रिडिक्शन पार्ट पहले कवर। प्रिडिक्शन पार्ट में क्या हुआ, आ जाओ इसी को पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही ट्रेनिंग में आते हैं। प्रिडिक्शन पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है? नहीं, बैकग्राउंड नहीं आ रहा है कुछ भी। अभी बता कि यहाँ पर प्रिडिक्शन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी का। ये फॉर्मूला तो रट ही गए हो गए, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये बता कि इसमें x तुमको हमेशा दिया रहेगा, हाँ। m और c तुमको ट्रेनिंग में मिलेगा। अब फॉर्मूला में बैठाओगे, y कैलकुलेट हो गया। अब जब पॉइंट आ गया तो एरर भी तो निकालोगे। एरर कैसे निकालोगे? एरर कैसे निकालेंगे? वही तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए उसके लिए। फॉर्मूला भी तो फॉर्मूला तुम्हारा तुम बताया था कि जो एक्चुअल है माइनस जो तुम्हारा प्रेडिक्टेड है वो। बढ़िया। जो y का, इसमें देखो कि y का जो एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि अभी टेस्टिंग कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं तुमको रियल वैल्यू भी पता है कि क्या आना चाहिए था, तभी ना तुम टेस्टिंग करते हो। जाहिर सी बात है। मान लो कि एक्चुअली 10 आना चाहिए था, और आया कितना, मान लो कि 5 आया या 6 आया या 8 आया, तो जितना भी आया पॉइंट, उससे तुमको पता चलेगा अच्छा इतना पॉइंट का डिफरेंस रहा। मान लो यहाँ पर 9.8 आया, मतलब तुम देखेगा कि हम लोग का मॉडल जो भी बना रहे हो, अज्यूम करके चल रहे हो, उसमें कितना का गलती कर रहा है, 0.2 का। इतना ही पॉइंट पे गलती किया है बस। पर एक्चुअली जो एरर लॉस जो होता है ना, वो ये वाला यूज ही नहीं होता है। एक्चुअली ये वाला यूज ही नहीं होता है, जबकि सबसे सिंपल यही लगता है, पर यूज नहीं होता है। क्योंकि इसका अगर ग्राफ देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, जब अभी हम लोग ट्रेनिंग वाला पार्ट में आएंगे ना, उस समय तुमको क्लियरली समझ में आए कि ये वाला पार्ट क्यों यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब चलो ट्रेनिंग वाला स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसका आंसर बता के उसके बाद इसकी जगह में कौन सा यूज करोगे वो बताएंगे। ठीक है, तो अगर ट्रेनिंग वाला पार्ट में क्या होता है वो समझते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो ट्रेनिंग वाला पार्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग वाला पार्ट में भी बताना था कि m और c का वैल्यू हम लोग को पता करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी जो है, इसमें ट्रेनिंग में हम लोग को यही m और यही c का वैल्यू को फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के हम लोग के पास दो तरीका होता है। ठीक है, इसका कितना तरीका है, बहुत। इसका दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करें, जैसा ये फॉर्मूला यूज किए हैं, क्या बोलते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि डायरेक्टली तुम फॉर्मूला यूज किया, कहानी खत्म। उसमें कोई तुम्हारा लर्निंग वर्निंग जितना भी चीज़ था वो सब चीज़ गया तेल लेना। डायरेक्ट तुम फॉर्मूला यूज किया, m और c तुमको हाजिर हो गया, अब इसी फॉर्मूला में बैठा तुम्हारा काम हो गया। ये एक बार हो गया, दोबारा तिबारा इसको चलाओगे तो भी सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि डेटा वही रहेगा। डेटा चेंज करोगे तो हो सकता है होगा, क्योंकि ये चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मूला में x का भी यूज़ किया करोगे तो चेंज होगा, डेटा चेंज होगा
तभी ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, इसका लिए तुम m और c का वैल्यू यूज करोगे, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। भगवान क्या होगा इस दुनिया में। पंखा का आवाज बहुत तेज आ रहा ना? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। आवाज तो नहीं आ रहा है पंखा का। ठीक है, आओ तब। देखो इसका दो तरीका होता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो दूसरा होता है कि इसका ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करो। ये वाला एक बहुत अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसका भी हाई लेवल ओवरव्यू देखेंगे, बाद में इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि डीप लर्निंग में ये वाला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसको छोड़ नहीं सकते हो, अभी बहुत काम का चीज़ है। और दूसरा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे दिखेगा, आओ एग्जांपल दिखाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखते हैं, टाइम पास क्या ही करना। इसमें तुम्हारे पास एक एम का फॉर्मूला होगा और एक सी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो एम का फॉर्मूला बहुत भयंकर लिखता है, खाली डराना नहीं, ठीक है, डरना नहीं, फिर से बोल रहे हैं, डरना नहीं, बहुत भयंकर फॉर्मूला है। ठीक है। डर रहे होगा? नहीं। ठीक ठीक दिख रहा है, हम्म समझ में भी आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं। हम्म हाँ तो बताइए जरा, हम्म इसमें कोई ऐसा चीज़ जो कि तुम पहले कभी ना देखा हो? नहीं, ऐसा नहीं कुछ लिखा। सब चीज़ पहले से देखा हुआ है। हम्म ये एक्स क्या है? हाँ, एक्साई। ये क्या हो? एक्साई है तुम्हारा वो एक सिंगल टर्म वाला। एक सिंगल पॉइंट, हाँ एक वही। सिंगल वैल्यू। हाँ वही। कि हम लोग के डेटा पॉइंट ये वाला में देखोगे तो हर एक लाइन है, मतलब एक एक लाइन में एक एक डेटा पॉइंट है। हम्म अब इसका एक एक रो जो जाएगा, एक बार में तो एक रो पूरा जाएगा, हम्म तो हर एक रो जो एक एक बार में पिक होके जाएगा ना, उसी को एक्सआई कहा जा रहा है। ठीक है। और ये i1 से लेकर के n तक जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ रोज। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ रोज जितना भी हम लोग का डेटा सेट में रहेगा उन सभी पॉइंट्स के लिए। ये yi क्या है? वाई आई तुम्हारा वही तुम्हारा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही। x क्या हुआ? इनपुट डेटा का हुआ, और y क्या हुआ? टारगेट वाला हुआ। तो एक्स आई अलग से जाएगा, y अलग से जाएगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं एक्सटेंड टेस्ट वाला में, हम्म एक्सटेंड एक्स टेस्ट वगैरह करते थे, उसी वाला चीज़ से रिलेट होगा। हम्म ये वाला चीज़ में भी तुमको वियर्ड लग रहा होगा, ये पर मीन मीन है ना, एवरेज। बिल्कुल मीन है, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हम लोग पहले कभी ना कभी देख ही चुके हैं। हम्म। मे भी स्केलिंग वाला में शायद देखे थे। हाँ वो उधर ही था। तो यहाँ पर ये देखोगे तो जितना भी इनपुट फीचर है ना, माने एक्स वाला जिसका में अभी काम कर रहे हो, हम्म उसका मीन निकालो और यहाँ पर डाल दो। उसी तरह से वाई का भी अपना मीन निकाल के इसमें चिपका दो, हम्म, तुम्हारा एम निकल के हाजिर है। एम ओके। तुमको पता चल गया। हम्म अब बताओ सी कैसे निकालोगे? सी का होगा कोई फॉर्मूला। सी का क्या था मतलब कि याद नहीं आ रहा, दिखाओ। नहीं 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 बताया, आने दो। हाँ नहीं, हमको लगा कि वो इंटरसेप्ट वाला जो फॉर्मूला, हाँ ऐसा ही कुछ था। हाँ तो अब ये बताओ, इसमें देखिए एम तुमको पता है, हाँ। एम इसमें डाल दिया, हम्म ये सिंपल मीन है एक्स हम्म वाला का, ये हम्म वाई वाला का मीन है, हम्म, सी भी तुमको पता चल गया। हाँ। अब बताओ ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ? ट्रेनिंग अभी हाँ हो चुका है खत्म। ट्रेनिंग में हम लोग क्या करने वाले थे? एम और सी का वैल्यू एम और फाइंड सी करना। का, हाँ। एम और सी का वैल्यू पता चल गया, खत्म हो गया। हम्म अब इसमें कुछ करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। हम्म
कहानी खत्म। यस। कोई डाउट, कोई सवाल? नहीं, अभी नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर याद कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो कोई फोर्सफुली नहीं है कि याद हो। अभी तक एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया। हाँ, बस इंटरव्यू में जाओगे ना तो डायरेक्टली मत बोल देना कि याद नहीं है। आई क्या कहते हैं उसको, एक वो भारी सा अंग्रेजी का वर्ड यूज करता था, currently I'm not able to recall that formula, but if you give me a hint, then I can probably tell you the right formula for this, or I can use this. Not remember the formula, but नहीं, नहीं, it directly नहीं can बोलना। be applied in my applications. नहीं, डायरेक्टली उसको रिफ्यूज नहीं करना है कभी भी। डायरेक्टली नहीं बोलना है कि आई डोंट नो, आई कैन नॉट वर्क, इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोलना है, घुमा के। कई कॉर्पोरेट का यही कहानी है, इसमें सीधा बात बोला ही नहीं जाता, खाली बात घुमा के बोला जाता है। मतलब कि जो भी पूछा है उसका जवाब चाहिए। हाँ, खास करके अगर तुम उस चीज को नहीं कर पा रहे हो ना, पूरा घुमो। ठीक है। पर डायरेक्टली रिफ्यूज मत करो कि नहीं आता, नहीं आता। डायरेक्टली नहीं आता है पर भूल गए, वही कहना चाहिए। भले उसका चीज का तुमको हिंट देने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, पर वही चीज। चलो ठीक है, ट्राई करना, याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखो हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं उसको, पिक कर रहा है, मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरह से वाई के लिए भी कर रहा है। और जो यहाँ पर है वही चीज स्क्वायर में हो गया है, और वाई के लिए तो सेम ही चीज है। हम समझ रहे हैं क्या कि ये चीज़ अभी तुम्हारे साथ और भी बहुत सारा एल्गोरिदम आएगा तो कंफ्यूज हो गए, पर ट्राई करना है याद करने का, कोई फोर्स नहीं है कि तुम याद ही करके रख लो एकदम वैसे बस नहीं। इंटरव्यू के टाइम याद करना। हाँ, इंटरव्यू से पहले थोड़ा मोड़ा अगर रिकॉल कर लिया तो ठीक है। क्या कि मेन है कि इंटरव्यूअर को दिखाना है, बाकी टाइम तुम जब कोड कर रहे होगे तो उस समय तुम डायरेक्टली गूगल करोगे ना, या अपना नोट्स देख लोगे, उस समय तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर यूज़ करते हो, देखो तुमको नोट्स जो दिए हैं ना उसमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, पर कहीं हो सकता है बीच में होगा, तो अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी लिख के रख सकते हो, क्योंकि नोट्स में से ढूंढ के निकालना में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। हम तो नोट या कर लिए, ले लिए। नहीं तो नोट्स का अगर देखोगे तो उसमें जो पीडीएफ जो लिए है ना उसका पेज नंबर नहीं, जो नोट्स में पेज नंबर लिखा हुआ है ना, नोट्स का हर एक पेज में पेज नंबर लिखा हुआ है ना, उसमें पेज नंबर 48 में जाओगे ना तो उसका नीचे साइड में तुमको यही दोनों फॉर्मूला मिल जाएगा, पर वहाँ एम और सी की जगह एम और बी यूज़ किए हैं, बस यही एक चेंज है, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पर ही एम एक्स प्लस बी हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी की जगह। ठीक है, ठीक। तो ठीक है, ट्रेनिंग पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला में इस तरह से होता है, और एक होता है ग्रेडियंट डिसेंट वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसका भी हाई लेवल ओवरव्यू देते हैं, बस उसी में भी खुश रहना। ठीक है। तो इसका कुछ स्टेप्स होता है, स्टेप्स कुछ इस तरह से होता है। ये कहता है ना कि हम रॉन्ग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, या फिर को हम कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और हम सही वैल्यू तक पहुंचा देंगे। ओके। क्या बोलता है कि एम और सी का कोई भी एक रैंडम वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, वो रैंडम वैल्यू आप खुद भी बता सकते हो, हम खुद भी पिक कर सकते हैं, पर जब लोग बता ही देते हैं तो रैंडमली वो अपना कहीं से भी उठा लेगा। रैंडमली मतलब पहले से कुछ पॉइंट्स डिफाइंड रहता है, रेंज वहीं से उठाएगा, कोई 1-2 करोड़ पॉइंट से नहीं उठाएगा। आप खुद से चाहोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि अगर स्लोप है तो उसका वैल्यू 1 दे सकते हो, और जो ये इंटरसेप्ट वाला होता है उसका वैल्यू तुम 0 से स्टार्ट करा सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास फेसिबिलिटी क्या बोलते उसको, फिजिबिलिटी या फिर को एक्सेसिबिलिटी है कि ये पॉइंट्स तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एम और सी का पता चल गया कि ये पर इस तरह से वेट असाइन कर सकते हो, जो कि अभी सही वेट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा मॉडल यही एम और सी का वैल्यू यूज़ करके बेस्ट फिट लाइन बने। तो तुमको ये राइट पॉइंट चाहिए होगा, राइट पॉइंट कैसे मिलेगा? अब ये जब एम और सी तुमको पता चल गया, एक्स तो तुम्हारे पास हमेशा से अवेलेबल है ना, और वाई भी हमेशा से अवेलेबल है, ये चारों का चारों चीज़ पता है, तो क्या तुम ये फॉर्मूला का यूज़ अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। यस। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करोगे और उसके बाद क्या करोगे? एरर कैलकुलेट करोगे। और एरर कैलकुलेट अभी किया,
और अभी देखेगा कि अच्छा एरर बहुत ज़्यादा आया, जब कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। आप उसके बाद चाहोगे ना कि एरर को कम करें, तो कम कैसे होगा एरर? एक्स तो तुम्हारा फिक्स है हमेशा, तो किसको चेंज कर सकते हो? यही एम और यही सी जो बचा उसी को ना चेंज करोगे। तो अगले बार फिर ये एम और सी का जगह कोई नया वैल्यू डालोगे, ये 1 और 0 की जगह कोई नया वैल्यू से ट्राई करोगे, वापस से एरर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये एम और सी का नया वैल्यू मिल गया ना। सपोज 1 की जगह तुम 1.2 दे दिया, ये 0 की जगह नेगेटिव 0.3 दे दिया, और उसके बाद 100 तुमको पता ही है, वापस से एरर कैलकुलेट किया और देखा कि इस बार एरर तुम्हारा कम आ गया, पहले वाला से कम आया। इस समय जितना एरर था ना उससे थोड़ा सा कम आया, तुम लगा ना कि अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सही लग रहा है पहले वाला पॉइंट के मुकाबले। इसी तरह से तुम चेंज करते जाओगे और राइट पॉइंट जो एम और सी का होता है वहां तक तुम पहुंचोगे। ठीक है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो हम लोग एम और सी वैल्यू डालते हैं उसको डालने में खाली मेहनत है, और फिर उसको रेगुलर चेक करना, वो क्या कोई मेथड आता है जिसको बार बार करके करते हैं या फिर नहीं, अभी फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं जो तुम कर रहे हो एकदम सही पॉइंट तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम देखोगे ना तो ये एम और सी का वैल्यू को पिक करने पे है। अगर तुम गलत वैल्यू पिक करोगे तो तुम्हारा एरर घटने की जगह बढ़ते जाएगा। हम लोग का एंड गोल क्या है कि एरर को कम से कम करें, मिनिमम से मिनिमम करें, एरर मिनिमम होना चाहिए। और वो कैसे करेंगे? अभी थोड़ा देर पहले एक एम वाला देखा था। कौन वाला? एम मीन एब्सोल्यूट एरर, याद है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ओ अच्छा, हाँ हाँ, यस। यस। ठीक है, तब उसमें जाने से पहले अभी तुमको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसमें तुम खुद बताओगे कि एम क्यों फेल करता है। और समझते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब ये मेरा एम और सी का जो वैल्यू है उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सपोज करो अभी सिर्फ और सिर्फ एम का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सी का वैल्यू कभी कांस्टेंट रखें, समझने में आसानी होगा क्योंकि 3D प्लॉट बनाना मुश्किल होता है, समझ रहे हो? सपोज करो कि अभी सिर्फ और सिर्फ एम का वैल्यू को चेंज कर रहे हो, या बी का वैल्यू को चेंज कर रहे हो, या सी का वैल्यू, जो भी तुम करना चाहो। फिलहाल अभी सी हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, सी का वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो एरर कितना चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो सपोज करो कि तुम्हारा जब पहला बार एम और सी का वैल्यू, ये एम का वैल्यू कैच किया, उस टाइम तुम्हारा एरर इतने यहाँ पर था, एकदम भयंकर, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम पे तुम इसको और रिड्यूस करना चाहोगे कि बढ़ाना चाहोगे? इसको रिड्यूस करेंगे। मतलब नीचे की साइड लाओगे, क्योंकि एरर घट रहा है इससे। तुम्हारा एंड गोल किधर होना चाहिए कि पूरा का पूरा टच हो जाए, एकदम पूरा ये जो लाइन है एक्स एक्सिस उससे पूरा टच हो जाए। हाँ। नेगेटिव में ना जाए, टच हो जाए, फिर नेगेटिव में लॉस हो जाएगा ना। हाँ। यूनिवर्सली तो जीरो के करीब ले जाना है हमको, तो नेगेटिव नहीं लेना है, जीरो की तरफ ले जाना है। ठीक है। तो तुम ये चाहोगे, पर अगर एम का यूज़ करोगे, अब ये बताओ तुम यहाँ पर ही हो तो तुम नेक्स्ट पॉइंट कैसे पिक करोगे एम का? नेक्स्ट पॉइंट पिक करेंगे तुम्हारा वो जो फॉर्मूला है वो लगा के। एक वो चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला चीज़ यहाँ एम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहना चाहिए, या नंबर ऑफ आइटरेशन जिसका तुम बार बार वैल्यू पिक कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा एक्चुअली वैल्यू एम का ही होना चाहिए था। मतलब ये एम का वैल्यू जितना लोगे उतना ही नहीं होगा, बस ये बता रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज करने के लिए मज़ा ठीक आ है। गया। ठीक है। ठीक है, तो अब समझो कि तुम्हारा एम जो है कहीं जाके तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ पर ये एक्चुअली अगर देखोगे तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट ला के दे रहा था। आप सपोज करो कि तुम्हारा एक्चुअली ना कर्व इस तरह से गया, अब तुम अभी यहाँ पर बैठे हुए हो, अब तुमको नेक्स्ट पॉइंट इधर ही ना जंप करना है, तब ना इधर गए। अब तुम अगर कहोगे कि नहीं हम यहाँ हैं और ऊपर के साइड में जाएंगे, एरर को और बढ़ाएंगे, तुम तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो ना। पर एक्चुअली कैलकुलेशन में ये चीज़ कैसे समझ में आएगा, उसका लिए एम का यूज़ कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा स्लोप का। समझ नहीं आया, एक बार और बता दो। देखो, हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें कि ये एम का हम अलग अलग वैल्यूज़ को हम ट्राई किए, ठीक है, और
एरर को नोट डाउन किया और वो चार्ट यहाँ पर बना दिया। अब तुमको हम पूछे कि भाई तुम अभी यहाँ पर हो जिसमें तुम्हारा मान लो कि m का वैल्यू तुम 0 अभी कैच किए हुए हो, तब तुमको हम बोल रहे हैं बिना ये चार्ट दिखाए कि तुम नेक्स्ट वैल्यू किधर लोगे और क्यों लोगे। तो तुमको नेक्स्ट वैल्यू बढ़ा कर लेंगे ना। अगर इस ग्राफ के टर्म पे बोलोगे तो तुमको ग्राफ के नीचे आना है। ये स्लोप जो है, ये कर्व जो है उसका नीचे साइड में आना है, ऊपर साइड में नहीं जाना है। इस ग्राफ के टर्म पे बोलेंगे तो वैल्यू के टर्म पे बाद में बोलना, पहले ग्राफ के टर्म पे समझो। तो अब तुमको ये कैसे पता चलेगा कि अभी ग्राफ के ऊपर जाना है कि नीचे आना है? यहाँ पर ग्राफ में हमको दिख रहा है कि आगे साइड पे जाने पे जो एरर है वो डिक्रीज हो रहा है m बढ़ाने पे। हाँ, तो ये जो तुम्हारा कर्व है, ये जो ग्राफ है, कर्व कहो, ये कर्व में हमेशा तुमको मिनिमम एरर कहाँ पर मिलेगा? नीचे साइड में मिलेगा, ऊपर नीचे साइड में साइड मिलेगा। में, हाँ नीचे ही मिलेगा। तो तुम कैसे जानोगे कि तुमको नीचे जाना है? तुम उस चीज को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे मैथमेटिक्स के टर्म पे कैसे बोलोगे? तो वहां पर तुम्हारा स्लोप का कॉन्सेप्ट आता है, वो बता रहे थे। ओके, मतलब कि ये ग्राफ को हम लोग उसमें देख पाते हैं ना, ना मतलब समझो। कि स्लोप देख पाते हैं, सो बोल रहा है। हाँ, अब ये पॉइंट में स्लोप क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। हम्म। ये स्लोप का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। हाँ। क्या ये 0 है? नहीं, 0 नहीं है। और ये बताओ कि स्लोप का वैल्यू अगर 0 है तो उसका क्या मतलब है? स्लोप का वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब है कि वहां पर 0 डिग्री बन रहा होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में कि एरर 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही। अगर स्लोप 0 है दैट मीन्स कि एरर हम लोग का 0 है, या फिर तुम इसको अलग टर्म में बोलोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। अभी सभी का मतलब एक ही है कि तुम मिनिमम एरर पे पहुंच रहे हो, पहुंच चुके हो कहना चाहिए, या बहुत क्लोज हो। क्योंकि ये चार्ट तुम्हारा अभी ऐसे बना है, हो सकता है कुछ इस तरह से बने, ठीक है। हो सकता है कुछ इस तरह से बने, हम्म। मतलब अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना। अब तुम यहाँ पर ही हो, तुमको तो नीचे ही आना है ना, ऊपर तो जाओगे नहीं। ठीक है। तुम यहाँ पर ही हो तो भी तो नीचे ही आना है। हम्म। अब अगर यहाँ पर हो तुम तो भी तो नीचे ही आना है। पर अब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं जाना है, तुमको लेफ्ट साइड में जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पूछे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा। हम्म। अब अगर हम तुमको पूछे कि यहाँ पर जैसे इसका वैल्यू होगा, सपोज करो कि 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कुछ भी वैल्यू हुआ ये स्लोप का, तो इसको क्या बनाना है? ये स्लोप को क्या बनाना है? स्लोप को 0 बनाना है। तो अब ये बताओ, स्लोप को 0 बनाना है तो किस तरफ लेके जाओगे? स्लोप को 0 बनाना है, ग्राफ एंगल को घटाना है ना, तो एंगल को घटाना है तो हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल सही। हम्म। कुल मिला के देखोगे ना तो यहाँ पर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है और बहुत गजब तरीके का होता है। मतलब इतना गजब तरीके का ना कि समझ के मजा ही आ जाता है। एक सेकंड, हम एक चीज दिखाना चाह रहे हैं, वो वाला चीज अच्छा, हम हमको ये ग्राफ दिख रहा है तो हम बता पा रहे हैं कि हमको आगे बढ़ाना है। सिर्फ स्लोप का बेसिस पर हम जान पाएंगे कि हमको किधर लेके जाना है। एंगल का नॉलेज होना चाहिए वैसा। वही चीज दिखाने के लिए एक चीज यूज करना चाह रहे हैं, वो वाला चार्ट हम देखना चाह रहे हैं, वो वाला ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर ही था वो वाला चार्ट। कहाँ पर ही दिखेगा वो वाला चार्ट? खुद से ही बना देते हैं, नहीं तो दिख नहीं रहा है तो ठीक है। अगर इस टर्म पे देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पर ही का स्लोप जो है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें तुमको क्लियरली समझ में आए, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, नया ही बना दे रहा, नहीं मिल रहा है, मे भी नोट्स में तुमको मिल जाए। जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली जहाँ तक हमको याद है एग्जांपल दिया जाना चाहिए। अभी एक लिख रहे हैं, बना रहे हैं चार्ट कुछ इस तरह से। तो ये वाला अगर याद होगा तो जो स्क्वायर वाला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कर्व है ये, अगर याद होगा तो। याद है? ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर तुमको बोल ले कि अभी तुम यहाँ पर बैठे हो या यहाँ यहीं पर बैठे हो, चलो यहीं पर बैठे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका स्लोप होगा। हम्म। मान लो इसका स्लोप अभी -3 है, सपोज कर लो। हम्म।
कहाँ ले जाना है, जीरो में। जीरो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, ये एग्जैक्टली नहीं बना पाए, पर इसका स्लोप यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब जीरो यहाँ पर होना चाहिए था ना, तो जीरो में लेके जाना है, मिनिमम लॉस। ये चलो ये तो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी दिख रहा है, तो यहीं समझो। हम लोग ठीक का है। मिनिमम इधर यहाँ पर है, तो हम लोग को यहाँ लेके आना है, ये वाला जो अभी एम और सी का वैल्यू जो तुम कैच किए हो, उसको ठीक है, यहाँ लेके। तो ये कैसे आएगा, ये जो वैल्यू है इसको बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बढ़ाना होगा, ठीक है, बढ़ाना होगा। मतलब ये जो तुम एम का वैल्यू तुम कैच कर रहे हो ना, एम का वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है। एम का वैल्यू बढ़ाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, हम्म घटाएगा तो भागेगा और उल्टा साइड में। हम्म तो ये बढ़ाते गया इस ठीक तरह है। से आगे बढ़ रहा है। देखो एग्जैक्टली यही ग्रेडियंट डिसेंट में नहीं होता है, जब ग्रेडियंट डिसेंट में आएंगे ना उस समय एग्जैक्टली बताएंगे, समझ रहा। अभी ज़्यादा हम्म डिटेलिंग में जा रहे हैं। तो इस तरह से वो नया नया पॉइंट्स को चूज करेगा, जैसे अभी नेगेटिव में है तो समझेगा स्लोप के हेल्प से कि इसको इस तरह से जंप लगाना है। अब यहाँ पे जंप क्या होता है, तो जो पहला बार वैल्यू पकड़े आप दूसरा बार पकड़ेंगे तो कोई कंटिन्यूस पॉइंट में थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ गैप में होगा ना, हाँ। और गैप में हुआ इसीलिए तो इसको जंप बोल रहे हैं। नया हम्म वैल्यू इनका पकड़ा, फिर नया वैल्यू, फिर नया वैल्यू, फिर नया वैल्यू। अब देखो जैसे जैसे करीब पहुंचेगा ना, ये जंप जो है ना छोटा छोटा होने जाएगा, क्योंकि अगर हम्म बड़ा जंप करेगा ना तो ये पार हो सकता है ठीक है। और मेहनत बढ़ जाएगा ना। हम्म जैसे कि अगर मान लो कि तुम घर जा रहे हो, आप घर पहुंचने वाले हो, तो उस समय तुम अपना जो भी साइकिल है बाईसाइकिल है उसका स्पीड को कम रखोगे कि और स्पीड कर लोगे, कम रखेंगे। तभी नहीं तो तुम्हारा जो स्टॉप है वो तो पार हो जाएगा, तुम्हारा जो घर उससे तुम आगे चले जाओगे। इसलिए हम्म छोटा छोटा होना चाहिए। स्टार्टिंग में बड़ा ले सकते हो, क्योंकि अभी तुम मान लो कि तुमको अपना घर जाना है, तुमको अपना गांधीनगर जाना है, तुम अभी हरमू रोड में हो, तो अभी तो तुम फुल स्पीड में जाओगे ना। फिर जैसे जैसे रूम पहुंच रहा है, घर पहुंच रहा है, तो तुम स्लो करते जाओ, नहीं तो तुम ठीक है। पार हो जाओ। वो चीज़ कहानी है। इसीलिए शुरू में जंप ज़्यादा बड़ा, उसके बाद कम कम होते होते जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो पहुँच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर से अगर तुम स्टार्ट करता तो कुछ इसी तरह से आता। जंप यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है कि कितना हम लोग उसमें स्लोप ऐड कर रहे हैं ये? देखो अभी एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह बताएंगे तो कंफ्यूज ज़्यादा होगा। ओ ये अच्छा, मतलब समझ गया। ये ठीक है। बस हाई लेवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिसमें हम्म कि हाई लेवल तो अभी कहीं से भी नहीं लग रहा है, बस इसमें फॉर्मूला बताना बच रहा है हमको, तो इससे लग रहा है ग्रेडियंट डिसेंट भी खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है, जब आएंगे उस समय थोड़ा सा इसका डिटेलिंग में बताएंगे, अभी ज़्यादा ये नहीं जाओ। पर हम्म अगर ये समझ सकते हो कि इससे तुम्हारा एम और सी का जो वैल्यू था वो कहीं से भी स्टार्ट होकर के राइट वैल्यू तक पहुंच रहा था, हम्म और यहाँ पर किसका हेल्प लिया जा रहा था, एरर को मिनिमाइज किया जा रहा था। किसको मिनिमाइज किया जा रहा था, एरर को। मिनिमाइज किया जा रहा था। हम्म अब तुमको पूछे, यहाँ पर तुम किसको देख रहे थे, बार बार स्लोप को चेक कर रहे थे ना कि स्लोप जीरो हुआ कि नहीं हुआ, स्लोप जीरो हुआ नहीं हुआ, स्लोप जीरो हुआ नहीं हुआ। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद है। स्लोप जो वाला भी फॉर्मूला है m इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, लगे रुक सिग्मा जाओ, लिखो पहले। थोड़ा सा रुक जाओ, सही हाँ। जा रहे हो, पर वो वाला चीज़ फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके। जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो अपने पास है, ठीक है, हम्म जो अपने पास इक्वेशन ऑफ कर्व है, हम्म ये वाला टेक्स्ट लेते हैं। जो अपने पास इक्वेशन ऑफ कर्व है अवेलेबल, उसका क्या लेना चाहिए, अभी ये डिफरेंशिएशन। अच्छा। डिफरेंशिएशन हाँ ठीक है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। हाँ हाँ डिफरेंशिएशन लेंगे, ये वाला पूरा इक्वेशन का हाँ हाँ। क्या निकलता था, ये आता था, स्लोप आता था। कोई एक पॉइंट पे स्लोप आता था ना, जब उसका पॉइंट वैल्यू भी हाँ डालते थे। हाँ हाँ हाँ। अगर इसको थोड़ा अच्छा से विजुलाइज करें, सपोज करो कि अभी के इक्वेशन के हिसाब से x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला चार्ट के हिसाब से समझोगे तो हाँ, एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसा कुछ होता है ना। ये, अरे इसका डिफरेंशिएशन निकालो ना। ओके, तो 2x आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या, 2x। हम्म अब किस पॉइंट में आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो वो तो बताओगे ना। हम्म तो क्या बोले, dy बाई डी एक्स, मतलब ये वाला जो डिफरेंशिएशन किया ना, इसका स्लोप चाह रहे कहाँ पर, एक्स एट कहाँ पर, मान लो 2 पे, 3 पे, 0 पे, 1 पे, कहाँ पे, हम्म मान लो 1 पे कहोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2
2 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 2 ये 0 है। ये अब अगर x एट 0 करोगे तो 2 इंटू 0 0 हुआ। हाँ इसका स्लोप कहाँ पर 0 है? 0 पर। यहाँ पर अगर एग्जैक्टली तुम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये देखोगे, क्वाड्रेटिक स्पेलिंग वो ना आता है यार, क्या करेगा। क्वाड्रेटिक स्पेलिंग बताइए जरा कोई। ADRATIC क्वाड्रेटिक स्क्वायर इक्वेशन, चलो ठीक है, इससे याद होना चाहिए। क्वाड इक्वेशन। अरे देखो ये बात अलग ही निकल गया, ये अलग टाइप का इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक लिखो। टी था ए के बाद। अच्छा ये टी लिख दिए। हाँ टिक डी क्वाड्रेटिक। हाँ भैया थोड़ा स्पेलिंग में गड़बड़ चल रहा है इसका ग्राफ में। ये क्या बता रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इसका स्लोप 0 और कहाँ हो रहा है। यस यस कॉपी कर सकते थे हम। ये वाला पॉइंट अगर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। स्लोप अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे ना, इसको रेड कलर कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में लाई करेगा। और एक्स एक्सिस में जब भी लाई करता है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है स्लोप, तो क्या कहना चाह रहा है? एक्स भी पैरेलल है, मतलब कि उसका स्लोप जो है वो 0 है। बिल्कुल, जब भी स्लोप निकालोगे अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप का वैल्यू 0 होता है। और यही हम लोग का मिनिमम पॉइंट है। क्या है? मिनिमम एरर पॉइंट है, या कहो इस y का मिनिमम पॉइंट यही तो हुआ। समझ में आया कि बाउंस हुआ? आया आया। तो यही चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग। ये ग्रेडियंट डिसेंट के यूजिंग जो हम लोग m और c का वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, तो वहां पर यही चीज यूज हो रहा है। मिनिमम पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दे रहे हैं। जो एरर फंक्शन है उसका क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व था, ये कर्व किसका है? एरर फंक्शन का है ना। तो एरर फंक्शन का जो इक्वेशन है ना, उसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। और जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो वही पॉइंट का वैल्यू डाल दोगे और तुमको उसका स्लोप मिलेगा। और उससे तुमको समझ में आया कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, क्या जाना है। अगर स्लोप अभी पॉजिटिव था 2 तो किधर जाते? पीछे जाते। पीछे हाँ। अगर यहाँ नेगेटिव 2 आता तो किधर? आगे जाते। तब ना मतलब लेफ्ट राइट किधर जाते वैल्यू। ये एक्स का वैल्यू बढ़ाते कि घटाते तुमको पता चल गया ना। ठीक है। उसी तरह से तुम एम और सी का रिस्पेक्ट में समझ सकते हो कि एम को बढ़ाएंगे, एम का स्लोप अभी पॉजिटिव में आया है तो उसको कम करेंगे एम का वैल्यू। अगर नेगेटिव तरफ आया या कम आया, 0 से कम आया तो बढ़ाएंगे। मतलब यस हाई लेवल में समझ सकते हो कि किस तरह से हो रहा है। यस सर। अब समझते हैं सर जी मेन इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा देर पहले अगर याद होगा तो एम वाला फॉर्मूला क्या था? सिग्मा। अरे ओए ओए ओए, ओ अच्छा ये था एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। ठीक है। देखो वो तुम एम का था फॉर्मूला वो। ठीक है। सवेरे उठे थे तोता जैसा रटोगे, फॉर्मूला गड़बड़ करोगे ना तो सब पूरा बैंड बज जाएगा। ठीक है इंटरव्यू कर लेंगे। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला था एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। अगर इसको थोड़ा अच्छा टर्म पे लिखे तो इसको लिख सकते हैं MAE इज इक्वल्स टू एक्चुअल वाला जो चीज़ होता है ना, मतलब ये एक्चुअल क्या है, फिर टारगेट वैल्यू जो है ना उसका एक्चुअल जो है वो एक्स है ना। वाई वाला है यार, वही तो बता रहे थे। ओ अच्छा वाई है हाँ, वही। क्योंकि वाई वाला से कंपेयर करोगे ना तो ये हाँ वाई वाला, वही। और ये प्रेडिक्टेड वाला। प्रेडिक्टेड वाला को वाई लिखोगे पर ऊपर एक कैप लगाओगे। ठीक है। हमेशा प्रेडिक्टेड वैल्यू में एक कैप होता है, वाई कैप। जो वेक्टर वाला में लगता था ना कैप, वही वाला कैप। यस सर। अब अगर इसको पूछे, अब इसका अगर एरर फंक्शन मिल गया तुमको, इसका स्लोप पूछ रहे हैं तुमको, एक स्लोप पूछे हैं इसका 0.2 पे बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में करो या एम के रिस्पेक्ट में करो, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। ठीक है।
तो यहाँ पर ही अगर इसको और थोड़ा अच्छा तुम्हारे लिए बना दे, इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? हाँ आओ दिखाते, वही चीज तो दिखाना है तुमको। अच्छा, ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एमएई का यूज क्यों नहीं करते हैं। ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना, इसका यूज लीनियर रिग्रेशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका आंसर भी दे दे रहे हैं, ताकि थोड़ा टाइम ले रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आंसर देना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। mx प्लस सी ये वाला चीज़ आ गया। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट करने बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, x नहीं, क्योंकि हम लोग m और c का वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं ना। सपोज करो कि अभी सिर्फ m के बारे में बात कर रहे हैं, मल्टीपल वेरिएबल में मत जाओ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आता है, पहले ये बताओ तो। पार्शियल डिफ हाँ आता है। ठीक है, तब जा सकते हो, क्योंकि हम लोग एक ही वेरिएबल में, एक ही जब एक्सप्रेशन है तो उसमें हम लोग मल्टीपल, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना तो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं निकाला जाता, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, याद है। यस। तो यहाँ पर ही m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो और उसका स्लोप में बताओ हमको n = 2 पे कितना इसका स्लोप आएगा। m का उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। हाँ हाँ, करो करो, बिल्कुल करो। तो -m, ये वाला चीज़ तो एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर dm हो जाएगा, सॉरी डेल m होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ बताते जाओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं लेते हैं। -m आ जाएगा और बाकी सब खत्म। -m हो जाएगा, हाँ -m हो जाएगा। हाँ, तो सिर्फ m का बोला ना कि उसी को वेरिएबल कंसिडर करेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट हो एक गया। मिनट, एक मिनट, तुम सिंपल डिफरेंशिएशन ही करो ना, m के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन m का ना, अच्छा अच्छा -x, सॉरी -x ना ना -m, dy/dm ओ -mx, m कितना होगा, सॉरी सॉरी -x, m तो 1 हो जाएगा ना। या कंफ्यूज हो गए ये थे। सारा काम तो जीरो -x, हो रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो गया, इसका तो कुछ बात ही नहीं होगा। यस ये यस माइनस एज इट इज रहेगा, ये m1 हो जा रहा है, और ये हाँ x एज इट इज आ जाएगा। यस। अब बताओ यहाँ पर m का वैल्यू हम तुमको 2 बोले थे ना, m का वैल्यू 2 रख के बताओ तो जरा हमको कितना आ रहा है इसका वैल्यू स्लोप का। कुछ भी नहीं, जो है वही है। तुम m का वैल्यू जितना मर्जी उतना डाल दो, तुम्हारा x तुमको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। तो अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ओ अच्छा, स्लोप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x का वैल्यू को। और तुमको दिखाते हैं इसका स्लोप ना, कुछ कुछ तुम्हारा लोगरिथमिक या किसका बनता है वैसे, लोगरिथमिक का नहीं। MAE का जो स्लोप आया है वो MAE का डिफरेंशिएशन। ग्राफ ऑफ MAE फंक्शन अगर तुमको दिखाएं तो कुछ v शेप में बनता है, वो वाला चीज़ अगर है। ये वाला चीज़ समझो, बहुत अच्छा दिख गया है कुछ इस तरह। अरे ये तो खुद ही हम ड्रॉ कर सकते थे, क्या ही टाइम पास। छोड़, इतना कंफ्यूजन में रहोगे, मर बुरा जाओगे तो ठीक जिंदा है रहो। डन। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, एकदम क्या? पूरा साफ इस तरह से। अब अगर ठीक, हम तुमको पूछे, बताइए जरा यहाँ पर का स्लोप कितना आएगा। यहाँ पर का स्लोप आएगा हाँ यही यही आएगा। है ना, हाँ यहाँ पर का। वही आएगा। अगर तुमको हम ये पॉइंट में पूछे, ये पॉइंट में पूछे, ये पॉइंट में पूछे, तो इसके पैरेलल हाँ। यही तो हो रहा है। अगर तुम पहले वाला में बोलेगा तो देख, अच्छा, वो मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यही कहना चाह रहा है। हाँ, और अगर तुमको पहले से अगर लिमिट उमिट का अगर अच्छा खासा ही पढ़ा होगा तो याद होगा, तो उससे अगर समझेगा तो यहाँ पर जितना भी शार्प टर्म होता है ना, तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से वहाँ पर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कहाँ पर ही, जब बात करोगे इस जीरो वाला पॉइंट के लिए। तो ये तो तुम जीरो पे डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ये डिपेंड भी नहीं कर रहा है, सब तरफ से तो मुसीबत आ गया। बताओ जरा। यस यस।
तब क्या बोलोगे, एमई फंक्शन क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पहला रीजन। और दूसरा तुम देख चुके हो कोड मैथ वाला पार्ट के हिसाब से। यस यस अंडरस्टैंड। बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, अगर सपोज करो यहाँ पर एम स्क्वायर होता तो क्या होता, मजा आता। एम स्क्वायर होता हाँ आता। एगो एम आता, आ जाता। तब टू एम का वैल्यू कुछ भी डालता तो थोड़ा मोड़ा तो देखो, एम का वैल्यू डालोगे तो चेंजेस तो होगा ना। चेंज होगा हाँ। ये तो एक डेटा सेट से आएगा तो इसका कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कांस्टेंट होगा। हम्म मतलब जो भी पॉइंट का कंसीडर कर रहे हैं ये ठीक एम है। चेंज होगा हम्म जब भी नया वैल्यू डाल रहे हैं। अब हम्म ये देखो तो समझ में आ रहा हो कि अब चेंज कर पा रहे हैं, मतलब तुमको एक क्वाड्रेटिक वाला या फिर कहो पावर 2 वाला चाहिए तुमको, क्या एरर फंक्शन। और वो एरर फंक्शन कौन सा है, मसीहा ऑफ लीनियर रिग्रेशन कह सकते हो, या फिर कहो एरर फंक्शन जो कि लीनियर रिग्रेशन में यूज किया जाता है, जिसको एमएससी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड। अब तुम कहो कि यार क्या मजाक कर रहे हो, सेम तो वही लिख दिया। बोल बोल यस जल्दी। हाँ वही चीज है। ये सिर्फ एरर आया, इसमें अब ये स्क्वायर। डाल दिया ना, हम लोग को चाहिए था ना स्क्वायर, तो अच्छा तो डाल दिए हैं। ओके। और इसका नाम चेंज कर दिए एमएससी, जो ओके। एम ही था ना, और उसका में देखो यही सेम चीज था, हम्म उसमें स्क्वायर डाल दिए, यही बन गया एमएससी। समझ गया। तो एमएससी का फॉर्मूला क्या बन गया, वो एम ए का स्क्वायर वाई हैट का स्क्वायर। होल स्क्वायर हाँ वाई माइनस स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो कोई ना कोई एक पॉइंट के लिए बात कर रहा होगा तो यहाँ पर आई भी डाल दो, अच्छा समझ में आता है। अब इसका ठीक। एवरेज लोगे हमेशा लॉस फंक्शन का, तो यहाँ पर समेशन भी डाल सकते हो और नीचे डिवाइड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ रोज से, एवरेज ठीक। निकालोगे उस टाइम। ये हर हम्म एक टर्म के हिसाब से था। समझ गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, अगर इन केस अगर ना समझ में आया हो। मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर होता है कि मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर आई एस होता है। और ये एम जो होता है मीन इसको एब्सोल्यूट एरर, एम को क्या बोलता है, एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल मीन एब्सोल्यूट एरर, ये होता है इसका फुल फॉर्म। देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम दिए इसमें, थोड़ा नहीं मीन ज़्यादा ही time। एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर ओके। ठीक है, तो अब इसमें अगर देखेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। हाँ अब इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन में नहीं जाना क्या है, पर फिलहाल समझ चुके हो कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट है बताओ। अभी तो नहीं है, रोहित बोलेगा। नहीं नहीं। ठीक है, आ जाओ रिवीजन करते हैं और लीनियर रिग्रेशन को खत्म करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कुछ, हमको जानना भी है तो थोड़ा ही। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन का, अच्छा इधर आ जाओ, नया जगह रिवीजन करते हैं, पुराना वाला खिंच पे है। समझो बात को वापस से, लीनियर रिग्रेशन क्या है, अगर हम लोग प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं एक वैल्यू का, कैसे वैल्यू का, कुछ इस तरह का वैल्यूज का, जो कि एक रियल नंबर होगा, कैटेगरी वाला नहीं होगा, रियल नंबर होगा जिसमें पॉइंट वगैरह कुछ भी, मतलब रियल वैल्यू होना चाहिए जिसको कैटेगरीज में नहीं बांट सकते हैं। ऐसा ना हो कि 10 एक वैल्यू बार बार आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं, हर बार अलग अलग आना चाहिए। तो वो सही है। वाला केस में हम लोग रेग्रेशन का यूज करते हैं। और रेग्रेशन में पहला एल्गोरिथम हम लोग पढ़े लीनियर रेग्रेशन, मतलब सबसे ऊपर क्या था, रेग्रेशन। हम्म समझो, इसी में हम लोग क्या पढ़े, लीनियर। रेग्रेशन। अब इसमें अभी जो हम लोग पढ़े ना, इसको कहा जाता है सिंपल लीनियर रेग्रेशन, क्योंकि इसमें एक इनपुट एक आउटपुट था, समझा। हम्म इसको सिंपल लीनियर रेग्रेशन कहा जाता है। इसमें और भी टाइप वगैरह इसका है, अभी बारी बारी सबका नाम लेते हैं। जैसे कि एक तो क्या बोला अभी, सिंपल लीनियर रेग्रेशन, सिंपल लीनियर रेग्रेशन एक चीज़ हो गया। इसी तरह से इसका और भी वेरिएंट है, जैसे कि मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। अब तुम बताओ मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन में क्या मल्टीपल इनपुट फीचर्स होगा कि नहीं होगा। हाँ सही है। मतलब सिंपल समझ गया तो मल्टीपल में बस
समझना है कि कैसे मल्टीपल रोज को हैंडल कर रहा है, बाकी तो सेम है। क्या बोलता है? मल्टीवेरिएंट ना। हाँ, मल्टीवेरिएट कहाँ से आ गया? मल्टीवेरिएट को भी साइड में रखो। अभी यूनिट, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, सही पॉइंट समझो। सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूनिवेरिएट, एक फीचर पे काम कर रहा है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीवेरिएट है, मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहा है। काइंड ऑफ समझ। एक होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अब तुमको ये बताएं कि अगर लीनियर रिलेशनशिप में है तो क्या लगाना चाहिए? लीनियर रिग्रेशन लगाओ, सिंपल, कहानी खत्म। ठीक है। पर अगर डेटा में कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे कि लीनियर नहीं है पर नॉन लीनियर है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर पावर 3 वाला फंक्शन हो गया, टू ग्राफ, या फिर को पावर 2 को तो जान रहे हो, कर्व आ जाता है। स्क्वायर बन वाला पूरा यू शेप बनता है, और पावर 3 वाला क्या बनता है? एकदम इस तरह से, यस टेढ़ा। ये 10h का भी काइंड ऑफ इसी तरह से बनता है। यस। उसी तरह से पावर 4, पावर 5, इस तरह से कितना भी पावर करेगा ना, उस चीज को डील करने के लिए पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। देखो कुछ इस तरह से बीच में फ्लैटन हो गया, तो मतलब इस तरह से जितना भी पावर रहेगा ना, उन सबको टैकल करने के लिए कौन है? पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। मतलब अगर देखोगे तो काइंड ऑफ तुम्हारा सारा का सारा जितना भी है ना, पहला बार लीनियर रिग्रेशन लगाओगे, तुम्हारा लीनियर डेटा है तो भी काम कर रहा है, नॉन लीनियर है तो भी काम करेगा, पर उसके लिए तुमको पॉलिनोमियल को लगाना पड़ेगा। कैसे होगा देखेंगे। अभी कोडिंग वाला पार्ट में नहीं गए हैं, और हमको नहीं लगता है कि जा पाएंगे। यस। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो अभी पढ़े। और वो क्या था? ट्रेनिंग में क्या हो रहा था? ट्रेनिंग में एम और सी हम लोग निकाल रहे थे। बिल्कुल सही, एम और सी को निकाल रहे थे। एम और सी निकालने के लिए दो तरीके बताए थे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक ग्रेडियंट वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला एम और सी का यूज करता था डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था? वाई बार माइनस एम एक्स, क्या था? ठीक है। मीन, एम एक्स मीन। अब ये एम को निकालना पड़ेगा, एम कैसे निकलेगा? उसका लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला था, लंबा चौड़ा फॉर्मूला था। एक्स आई एक्स। मत लिखो, बहुत लंबा है। अरे जितना ज्यादा बार बोलोगे सुनोगे उतना ही तो याद रहेगा। और ये फॉर्मूला को याद, देखो फॉर्मूला याद नहीं करोगे, भूलोगे, और उसके बाद फिर वापस बोलोगे तो फिर यहाँ से एक बार बताने में बैंड बज रहा है तो बार बार और नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिवीजन करा रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा। ओके। समेशन ऑफ एक्स आई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला। और एक और क्या, ग्रेडियंट डिसेंट वाला, उसमें क्या था कि टी का कोई वैल्यू से स्टार्ट होता था। ठीक है। और फिर उसका और फिर और बार बार अपडेट हो रहा था। हाँ, रैंडम वैल्यू ऑफ एम एंड सी, एंड नेक्स्ट क्या चीज? प्रेडिक्शन करो, MAE। डू प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन करो तो वाई तुमको मिलेगा। अच्छा, हाँ। टू फाइंड वाई कैट, वाई कैट नहीं वाई हैट, या फिर कहो प्रेडिक्शन टर्म। आज जब प्रेडिक्शन आया तो एरर फाइंड करो, फाइंड एरर, या फिर कहो कि स्लोप कहना चाहिए डायरेक्टली, फाइंड स्लोप कहना कहते हैं क्या? क्योंकि स्लोप का काम है, एरर का काम हम लोग से नहीं है, मतलब काम ही नहीं है। यस। स्लोप फाइंड किया, स्लोप एट कहाँ पर? स्लोप एट कहाँ पे करेगा? एम एंड सी जो पिक करके रखे हो ऊपर, सही बोला, हाँ। इसी पॉइंट में ना चेक करना है कि स्लोप कितना आ रहा है। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, सिंपल। और यही चीज को बार बार रिपीट 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 रिपीट। अब यहाँ पर वापस से रैंडम वैल्यू से स्टार्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारा एम और सी का वैल्यू चेंज हो चुका है। ये जो नीचे का 3 स्टेप है वो बार बार रिपीट होगा। और ये कब रुकेगा? कब रुकेगा? जब तुम्हारा एम और सी का स्लोप 0 के आसपास पहुंच जाए, या फिर 0 में पहुंच जाए, सिंपल अगर देखोगे तो। देखो आसपास, देखो आसपास कहने का मतलब ये है कि उसको रोकने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अभी का जो एरर है और जो इसके बाद जो एरर है उसका बीच का डिफरेंस बहुत कम है।
या फिर जो अभी m का वैल्यू लेके चल रहे हैं, सीधा अगर समझोगे m का वैल्यू मान लो कि अभी 1.9998 ये लेके चले, और हम लोग को सपोज करो कि एकदम एग्जैक्ट जीरो जो होता है ना एरर, वो कहाँ पर है, वो मान लो कि 9 यहाँ पर ही मान लो इतने ही में है, सपोज कर लो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 0 काइंड ऑफ समझ सकते हो। 0 तो ये तुम्हारा थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो अभी तुमको बताया था एकदम एग्जैक्ट जब पहुंचने वाला रहते हो जब घर, तो वहां पर स्पीड को स्लो करते हो, बोले थे ये वाला बहुत स्लो आइटरेट होकर के यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब तुम्हारा जो कंपटीशन है वो वेस्ट करोगे, तो क्लोज पहुंचा छोड़ दो, समझा। तो इसलिए यहाँ पर ही ये वाला तरीका तुम एग्जैक्ट जीरो पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो स्लो करते जा रहा है ना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा आइटरेशन चला जाएगा, मतलब कंप्यूटेशन चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट टाइम तक नहीं करते हैं। एग्जैक्टली बोले ना, तो एक नंबर तुम बता देते हो कि ये काम को तुम 100 बार, 200 बार, 500 बार करोगे, उतनी बार ये लूप में काम चलता है, जिसको कि तुम सकते हो, जिसका नाम कहा जाता है इपोक, कि इतना ही बार ये लूप चलेगा, वो इपोक हुआ। एग्जैक्टली ये काम इतना ही बार, मान लो 10 बार, 100 बार, 50 बार, उतना बार में जितना आया उसका फिर हम लोग प्रेडिक्शन वगैरह करेंगे, एरर फाइंड करेंगे, पता चलेगा अच्छा ये काम अच्छा नहीं किया तो इपोक और बढ़ा देंगे। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? समझ ना, ठीक है। अब इसका अगर बोले कि फॉर्मूला, चलो अच्छा ये ग्रेडियंट डिसेंट में डिटेल में बताएंगे, फिलहाल इतना समझोगे, इसमें तो बहुत है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का समाप्ति। अब अगर जान जीव बचा होगा तो बताओ। कोड पार्ट देखना है तो बताओ, नहीं तो फिर ना हो ना गया। ना, टाइम हुआ नहीं। टाइम रहता तो हम बोल देते खींचने। ठीक है, तो सिंपल बात, होमवर्क 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 होमवर्क, या फिर समझ लो टास्क। ठीक है। होमवर्क तुम समझो वो क्या है मालूम है ना, क्या है, ये चीज को रिवीजन करोगे बढ़िया से, ठीक है। नहीं चाहिए। फॉर्मूला याद रखना चाहिए। हाँ, रिवीजन, रिवीजन मतलब सब चीज, जितना भी ठीक तक है। बोले, ट्रेनिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में क्या होता है, ठीक है। ट्रेनिंग में प्रिडिक्शन में क्या होता है, ये दोनों तुमको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। याद होने कहने का मतलब रटने मत बैठना, समझ के बैठना, ठीक है। और फॉर्मूलाज तो भूलना नहीं। और इसके साथ साथ क्या क्या चीज, मीन एब्सोल्यूट एरर वाला जो बताएं, और मीन स्क्वायर्ड एरर वाला, इस चीज को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट याद रखने की कोशिश करना कि क्यों मीन एब्सोल्यूट एरर जो था उसको यूज नहीं किए, और क्यों मीन स्क्वायर्ड एरर को यूज किए हैं। सीधे बताओगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसका स्लोप हर बार सेम बन रहा था, और जीरो पे वो डिफरेंशिएबल नहीं था। ठीक है। उसी के लिए तो हम लोग स्क्वायर वाला टर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, और जिसमें हम लोग देखे कि अच्छा मीन स्क्वायर्ड एरर नाम का चिड़िया पहले से पड़ा हुआ है, तो वही यूज कर लिए हैं। ठीक है, ये चीज को पूरा रिवीजन करोगे